देखो बेटा, ये 8 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। इसमें यही हेडिंग देखो, चाइना मैप प्रो। इसका मतलब चाइना का जो नक्शे का जो विवाद है, इससे रिलेटेड है। पीएम कॉल टू रेस्पेक्ट नेशनल बॉर्डर्स। हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेस्पेक्ट करना है हमें सभी नेशनल बॉर्डर्स का। तो ये हेडिंग ये कहना चाह रही है कि ये जो चाइना का जो नक्शे का जो विवाद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रेस्पेक्ट करनी है हमें नेशनल बॉर्डर्स की, ऐसा इनका मानना है। अब एक हेडिंग ये है बेटा, देखो ये जो है, ये है ना, ये है ब्राज़ील साउथ अफ्रीका हेल्प्स एस G20 शेरपास रेस टू फॉर्ज कंसेंसस ऑन यूक्रेन। इसका क्या मतलब हुआ? ये कि जो ब्राज़ील है, कोमा लगा है उसके बाद, ब्राज़ील के बाद कोमा लगा है, तो साउथ अफ्रीका हेल्प एस G20 शेरपास। शेरपास कहते हैं बेटा जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी कंट्री के हेड्स के। तो ये सारे इसकी मीटिंग क्या कहते हैं, रेस टू फॉर्ज कंसेंसस, आत्म सहमति बनाने के लिए ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पर आत्म सहमति बनाने के लिए जितने भी शेरपास की मीटिंग है, ये बनाने के लिए ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी हेल्प कर रहे हैं इस मीटिंग में, कि यूक्रेन पे एक आत्म सहमति बने। अब एक हेडिंग ये देखो बेटा, स्टेज सेट फॉर अफ्रीकन यूनियन टू गेट ग्रुप मेंबरशिप। इसका मतलब है कि एक ऐसा स्टेज तैयार किया गया है अफ्रीकन यूनियन के लिए टू गेट ग्रुप मेंबरशिप, कि उसे भी इस ग्रुप की G20 ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाए। ऐसा एक स्टेज तैयार, मतलब एक ऐसी कोशिश की गई है कि अफ्रीकन यूनियन को भी इस ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाए G20 की। अब एक हेडिंग ये है बेटा, ये देखो, ये कह रहा है नेताज सन डाइज इन मर्सिडीज। इसकी मर्सिडीज़ की शॉर्ट फॉर्म है बेटा, मर्सिडीज़ क्रैश ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मतलब जो नेताजी का कोई लड़का होगा वो मर गया मर्सिडीज़ के एक्सीडेंट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। ये खबर ये कहना चाहती बेटा। एक हेडिंग ये है बेटा, ये पिलग्रिम डाइज कोमा, उसके बाद मैनी इंजर्ड इन बी अटैक। बी क्या होता है? मधुमक्खी। तो ये हेडिंग कहना चाह रही है कि पिलग्रिम कहते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं बेटा। तीर्थ यात्री डाइज माने एक, कोई किसी एक के बारे में आ रही है, एक के बारे में बात हो रही है कि एक तीर्थ यात्री मारा गया, मैनी इंजर्ड और कई घायल हुए। किसमें? इन बी अटैक, मधुमक्खियों के हमले में। तो मधुमक्खियों के हमले में कई घायल हुए हैं और एक तीर्थयात्री मारा गया है। डाइज मतलब मारा गया। तो ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडिंग होती है, लेकिन इसको मानते हैं कि हम वो मारा गया, इसका मतलब ये मारा जाता है, ये नहीं मारा गया। तो हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन वो काम हो चुका होता है बेटा। एक हेडिंग बेटा ये देखो, यूके एग्रीज टू रिटर्न शिवाजीज टाइगर क्लॉ। ये देख, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एग्रीज मतलब सहमति दी है। टू किस लिए सहमत हुआ है? किस लिए? टू रिटर्न शिवाजीज टाइगर क्लॉज। जो शिवाजी का, हमारे महाराणा छत्रपति शिवाजी का कोई टाइगर क्लॉज था, जो मतलब ऐसा पंजा था शेर की तरह, उसको लौटाने के लिए सहमति दी है यूके ने। एक खबर बच्चों देखो, ये है सांची टू बी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। मतलब सांची जो है, सांची टू बी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया की पहली जो सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची, जो सांची है ना, सांची की स्तूप जहाँ पर है, तो वहाँ इंडिया की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। देखो बच्चों, एक हेडिंग ये है, फ्लायर हैरेसेस कैबिन क्रू, यहाँ कोमा है, उसके बाद हेल्ड, मतलब फ्लायर हैरेसेस कैबिन क्रू, जो यात्री है, जो फ्लायर उसे कहते हैं जो हवाई यात्रा करता है, फ्लायर। तो हवाई जहाज़ में यात्रा करने वाले को फ्लायर कहते हैं। तो फ्लायर हैरेसेस कैबिन क्रू, उन्हें हैरेस किया कैबिन क्रू को, अब वो पकड़ा गया। हेल्ड माने पकड़ा गया। ये खबर ये कह रही है। देखो बेटा, एक खबर ये है, आदित्य ग्लैंस बैक एट अर्थ। मतलब आदित्य जो अभी हमारा एक सोलर का जो सूर्य के परीक्षण करने के लिए भेजा है इंडिया ने, उसका नाम आदित्य है। आदित्य ग्लैंस बैक, आदित्य ने देखा है पृथ्वी पर वापस। तो देखो ऐसा दिखता है कुछ, ये आदित्य ने मतलब फ़ोटो खींच के भेजी है। ये जो है, ये मून है यहाँ पर,
और ये ऐसी पृथ्वी दिखती है। उसने एक फ़ोटो खींच के भेजी आदित्य ने। तो आदित्य, इसका मतलब हेडिंग ये कह रही है कि आदित्य ने ग्लांस माने देखा, मतलब एक स्टाइल होती है बेटा हेडिंग को लिखने की कि आदित्य ने देखा पृथ्वी पर वापस। तो ऐसा कुछ देखा उसने, ऐसे समझेंगे इसे। एक हेडिंग ये देखो बेटा, व्हाट्स कुकिंग फॉर G20 गेस्ट, यह इंट्रोगेटिव है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट टू इंश्योर क्वालिटी, मतलब कि व्हाट कुकिंग फॉर G20 गेस्ट, G20 के मेहमानों के लिए क्या कुकिंग, क्या बनेगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट टू इंश्योर क्वालिटी, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उस क्वालिटी को मेंटेन करेगा, इंश्योर करेगा कि हाँ वो क्वालिटी वाला है या नहीं है। तो ये सब लिखा है इस हेडिंग में बेटा। एक हेडिंग ये है बेटा, एम्स चेक्स रेडीनेस फॉर रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर अटैक। मतलब जो एम्स है हमारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये मतलब ये चेक कर रहा है कि क्या रेडीनेस है हमारी, क्या तैयारी है फॉर रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए। तो एम्स इस चीज़ को, इस तैयारी को चेक कर रहा है कि क्या भाई रेडियो एक्टिव हो और न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसको हम कैसे निपटेंगे G20 के दौरान। एक हेडिंग ये देखो बेटा, ये वाली, वुमेन वीमेन, ये है ना बेटा, ये नहीं, कई सारी महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो वीमेन इन कमांड टीम ऑफ 150 टू कीप क्लोज वॉच, कि जो औरतें भी इस कमांड के अंदर इस G20 में काम कर रही हैं, वो टीम ऑफ 150 महिलाओं की टीम है, टू कीप क्लोज वॉच, इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कि कोई गड़बड़ ना हो, किसी भी तरह की कोई अनटूवर्ड घटना ना हो। ये देखो, जैसे ये है ना, आई ऑन 1000 कैमरा, मतलब 1000 कैमरों पर इन महिलाओं की निगाहें हैं, इन 150 महिलाओं की जो ड्यूटी पर लगाई गई हैं, ये पूरी निगरानी कर रही हैं बेटा इस G20 इस मीटिंग में। देखो बेटा, एक हेडिंग ये है, पुलिस डिप्लॉय मंकी एंड स्नैक कैचर्स एट राजघाट। राजघाट पर पुलिस ने क्या डिप्लॉय, मतलब तैनात किए गए मंकी और सांप पकड़ने वाले, मतलब बंदर और सांप पकड़ने वालों की भी तैनाती दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर की है, कि कोई सांप ना आ जाए, कोई बंदर ना आ जाए इस मीटिंग के दौरान। तो पुलिस ने डिप्लॉय किए हैं मंकी एंड स्नैक कैचर एट राजघाट। देखो बेटा, ये मीट मास्टर स्कल्प्टर हु क्रिएटेड G20 नटराजा स्टैचू, ये जो है अभी देखो, ये जो है ना, इन्होंने नटराज की जो मूर्ति लगी हुई है हमारे G20 के जो मीटिंग हो रही है जहाँ, वो इन्होंने बनाई है। ये मास्टर है जिन्होंने बनाया है। ये क्या ना, मीट मास्टर स्कल्प्टर, जो स्कल्प्टर होता है इसने, इन्होंने बनाई है वो। हु क्रिएटेड G20 नटराज मूर्ति, ये बहुत फेमस है बेटा इस G20, उसमें एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, तो इन्होंने बनाई है वो। तो कहते हैं इनसे मिलिए जिन्होंने बनाई है, मीट मास्टर स्कल्प्टर हु क्रिएटेड G20 नटराज स्टैचू। देखो बेटा, एक हेडिंग ये है, फ्लोरल बोर्ड्स टू ग्रीट G20 डेलीगेट्स, मतलब फ्लोरल में फूलों के जो बोर्ड बनाए हैं टू ग्रीट, मतलब स्वागत करने के लिए G20 मेहमानों के। क्या 1000 ट्रीज इन NDMC एरिया टू बी डेकोरेटेड, उनको सजाया जाएगा 1000 पेड़ों को विथ फ्लावर फॉर मेन इवेंट्स, फूलों के साथ जो मेन इवेंट्स होंगे उनके लिए। ये है, ये हेडिंग कह रही है बेटा, फ्लोरल बोर्ड्स टू ग्रीट G20 डेलीगेट्स, फूलों से सजाया गया सारे G20 के मेहमानों को स्वागत करने के लिए 1000 पेड़ों को सजाया गया है। एरिया टू बी डेकोरेटेड विथ फ्लोवर फॉर मेन इवेंट, जो मेन इवेंट के लिए 1000 पेड़ों को सजाया गया है G20 में। एक हेडिंग ये देखो बेटा, विथ मेगा इवेंट सेट टू स्टार्ट, यहाँ फिर कोमा लगा है, LG इंस्पेक्ट्स लास्ट मिनट प्रेप, मतलब प्रेपरेशन के लिए, तैयारियों को। तो मेगा इवेंट जो है ना, इस सेट टू स्टार्ट, जैसे ये शुरू होने वाला है, तो LG जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने मुआयना किया है, निरीक्षण किया है आखिरी मिनट की तैयारियों की, कि जो आखिरी मिनट की तैयारियाँ हैं वो कैसी चल रही है, LG साहब ने ये देखा है। एक हेडिंग ये देखो बेटा, DTC सर्विसेज टू बी अफेक्टेड फॉर 3 days, कि भाई DTC की जो सर्विस हैं 3 दिनों के लिए प्रभावित होंगी, वो जो DTC बस की सर्विस है हमारी, वो 3 दिनों के लिए प्रभावित होंगी दिल्ली में। एक हेडिंग ये देखो बेटा, ये हेडिंग है ना, ये है
कर्व्स इन दिल्ली। कर्व्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं जो जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो दिल्ली में प्रतिबंध लगाई गई हैं चीज़ों पर। उसके बाद कोमा है, यहाँ रुक जाएंगे। फिर इटरीज, इटरीज मैंने खाने पीने की जगह जो होती है इन एनसीआर, जो एनसीआर के अंदर जो खाने पीने की जगह है, अब वो आई ए बिजी वीकेंड, वो ऐसा देख रही हैं कि उनका बिजी वीकेंड जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में तो रोकथाम लगी हुई है चारों तरफ, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं एनसीआर के अंदर, मतलब खाने पीने की जो जगह है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बिजी वीकेंड जाने वाला है उनका। तो ये हेडिंग ये कहना चाह रही है कि जो दिल्ली में रोकथाम हुई है, मतलब जो कर्व करे गए हैं, जो कानून प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो ईटरीज इन वीकेंड एनसीआर में, जो अब एनसीआर में खाने पीने की जगह उनमें ज़्यादा भीड़ होगी अब, क्योंकि दिल्ली में तो प्रतिबंध लगाए गए हैं चीज़ों पर फिलहाल, तो इसलिए बाहर जो एनसीआर में है वो ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर, ऐसा वो देख रही हैं एनसीआर की जो ईटरीज है। ये हेडिंग देखो बेटा, ये थोड़ा हट के है G20 से, थोड़ा सा हट के, अब तक की सारी खबरें G20 पर थी। ये देखो, ये लिखा है कैबी। कैबी मतलब जो कैब ड्राइवर होता है उसे कैबी कहते हैं। कैबी हु केयर्स डोल्स आउट फ्रीबीज टू पैसेंजर। क्या समझ रहे हो बेटा इससे? देखो, कैबीज जो केयर मतलब जो देखभाल करता है, डोल्स आउट, डोल्स आउट ये एक फ्रेज़ है बेटा। डोल्स आउट मतलब कुछ फ्री में देना, किसी को देना, मतलब फ्रीबीज मतलब मुफ्त में देना टू पैसेंजर, कि पैसेंजरों को मुफ्त में दे रहा है छोटी मोटी चीज़ें। तो ये ड्राइवर, कैबी मतलब ड्राइवर मान लो, ये जो ड्राइवर है इसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे ये ड्राइवर है इसके बारे में बात हो रही है, ये इसकी वो है कैब है, इसमें कैब में पैसेंजरों के लिए मुफ्त में पानी, बिस्किट, नमकीन, छोटी मोटी सेफ्टी पिन, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें कभी रास्ते में ज़रूरत पड़ती है तो ये फ्री में देता है उन्हें। तो ये इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है बेटा, ये सब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक हेडिंग देखो बेटा, ये आफ्टर G20 समिट इन दिल्ली ए स्पेक्टिकल ऑफ स्पीड इन नोएडा। स्पेक्टिकल का मतलब एक तमाशा टाइप का होता है बेटा, जो देखते हैं लोग, जिसे देख के मतलब ऐसा तमाशा जो लोग देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसको स्पेक्टिकल कहते हैं। तो G20 के बाद दिल्ली के अंदर, G20 जब दिल्ली में हो जाएगा उसके बाद ए स्पेक्टिकल ऑफ स्पीड इन नोएडा, तो स्पीड एक रेस का एक तमाशा होगा नोएडा के अंदर। मतलब जो एक ये है ना, नोएडा के अंदर एक बेटा फार्मूला रेस होती है। फार्मूला क्या होती है? वो जो गाड़ियों की रेस होती है, वो नोएडा में है वो। हाँ देखो, ये ग्रेटर नोएडा है ना, इंडिया फार्मूला 1 ये लिखा ना, देखो फार्मूला 1 ट्रैक, ये फार्मूला 1 ट्रैक की रेस जो होती है उस पर, तो अब वो G20 के बाद नोएडा में वो होगी, उसको बताया गया ये हेडिंग के अंदर। एक ये हेडिंग देखो बेटा, लॉर्ड कृष्णा सेलिब्रेटेड एमिड G20 कर्व्स। वही कर्व्स मतलब वही जो रुकावटें, प्रतिबंध जो होता है वही, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है मनाया गया है, मतलब के बीच में G20 के जो प्रतिबंध है उनके बीच में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है। ये हेडिंग ये कहना चाह रही बेटा, जन्माष्टमी के जो त्यौहार जो मनाया गया है वो G20 के जो रुकावटें लगाई गई हैं, जो कर्व, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बीच में बना